तो गाइज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के 100 डेज इन हार्डकोर मोड इन एम्पलीफाइड वर्ल्ड। और आपके लिए सरप्राइज है लास्ट में। और हमने किया माइनक्राफ्ट के बेसिक काम जो कि था वुड काटना, पिकेक्स बनाना, स्टोन की पिकेक्स बनाना और आयरन की पिकेक्स बनाना। मेरे को मिला था एक विलेज जो कि मैंने सब कुछ वहाँ जाके लूट लिया। और पता नहीं ये वाला घर गायब हो गया। और हाँ गाइज ये मैंने नहीं किया था। और यहाँ से मैंने लगाई छलांग। बच गया भाई। फिर मिल गई रहने के लिए ये वाली जगह। फिर मिल गया था हमें रूइंग पोर्टल जिसको हमने नहीं छोड़ा और चेस्ट को भी नहीं छोड़ा। यहाँ आके लगाया अपना बोरिया बिस्तर और लग गए साफ सफाई में। ये रहा अपना छोटा सा टाइम लैप्स। और वुड काटने से मिली थी हमें इतनी सारी वुड्स, तो मैंने बनाई थी इतनी सारी शवल। तो थोड़ा क्लियर कर ले। और क्लीन करने के बाद मिला था इतना सारा सामान और फिर मैंने माइन बनाना शुरू कर दिया। और गाइज मैं गया था ऊपर सामान लेने के लिए और सामान लेने के बाद आ गया था फिर से माइनिंग करने। और हाँ गाइज मैं माइनिंग करने में सिर्फ डायमंड की शॉट्स ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद कुछ नहीं मिलने के बाद मैं फिर से डायमंड रख के फिर माइनिंग पे लग गया। और फाइनल गाइज मेरे पास थे 38 डायमंड्स और इतना सारा माइनिंग का सामान। और माइनिंग से बाहर आते ही मैं सबसे पहले सो गया। होते होते इसके पास से लिया एडवांटेज और कर दिया ख़त्म। और फाइनली मैंने बनाया अपने वर्ल्ड में पहले डायमंड के आर्मर्स और टूल्स। फाइनली मैं अब ऐसा दिख रहा था। और मैं बनाने वाला था ट्री हाउस, इसके लिए मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और सुबह होते ही मैं माइनिंग को डेकोरेट करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों किया। ये रहा उसका सिनेमेटिक्स।
और फाइनली ट्री हाउस बिल्ड करना मैंने शुरू कर दिया और ये रहा उसका टाइम लैप्स। तो गाइस ट्री हाउस कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस खाने की कमी होने वाली थी इसलिए मैंने बना दिया एक फार्म, जो इसका टाइम लैप्स ये रहा। तो गाइस मैं बनाने वाला था एक्सपी फार्म, जिसके लिए मेरे को चाहिए थे हॉपर। तो हॉपर के लिए मेरे पास आयरन नहीं था, तो मैं आ गया हॉपर के लिए आयरन माइन करने। और सुबह होते मैं आ गया इसको मारने के लिए, और उससे मिल गई मेरे को एन्चार्टेड बो, लेकिन उसमें था अनब्रेकिंग 1।
और फिर मैंने एक्सपी फार्म बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये रहा उसका टाइम लैप्स। और फाइनली ये अच्छे से वर्क भी कर रहा था। और फिर मैं बेड लगा के सो गया और फिर थोड़ा सा सामान स्लॉट किया और फिर थोड़ी सी फार्मिंग की और सीड प्लांट कर दी और उसके बनाए ब्रेड के उसको फिर से लगा दिया। तो गाइज मैं गया था विलेज में विलेजर्स को लाने, लेकिन फिर कर दिया मैंने ये। और गाइज मैंने सोच लिया था कि क्योंकि हमारे पास एक्सपी फार्म तो था, उसमें से आ जाएंगे ज़ॉम्बी विलेजर और फिर उसको क्योर करके हम बना लेंगे अपने विलेजर्स। और सुबह होते ही मैं निकल गया एक्सपी फार्म के लिए और वहाँ जाके देखा तो गाइज वहाँ पे एक ऑलरेडी ज़ॉम्बी विलेजर्स था और दूसरे वाले ज़ॉम्बी को मार के, लेकिन ऊपर जाके सबसे पहले मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि दूसरे ज़ॉम्बीज आ नहीं सकते इसलिए। फिर बाहर निकल के उसको बोट में बिठा लिया, लेकिन मैं गिर गया और ऊपर आते ही देखा तो ज़ॉम्बी विलेजर बैठ गया था बोट में। तो ऊपर जाके एक्सपी फार्म को ओपन कर दिया और अभी मेरे को जाना था नेदर पोर्टल में, इसलिए मैं गया अपने पुराने वाले रूइंग पोर्टल पे और वहाँ जाके ऑब्सीडियन निकाल दिए और नेदर पोर्टल के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ये रहा नेदर पोर्टल का टाइम लैप्स।
और फाइनली मैं गया नेदर पोर्टल में और स्पॉन पॉइंट तो अच्छा था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और यहाँ आते इस बंदे ने मेरा कर दिया स्वागत तो मैंने भी उसका वेलकम कर दिया। और फिर मैं आ गया अपने ओवर वर्ल्ड में। वहाँ से अपने पिंगुइन भैया भी आए थे अपना वर्ल्ड देखने के लिए और वहाँ का यूनिफॉर्म पहन के आ गया फिर से वहाँ पे। और फिर हम वो देखने के लिए निकल गए। वो क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या Fortress. हाँ वही ढूंढने के लिए निकल गए। और फिर नहीं मिला तो हम घर आ गए और आके सो गए। सुबह होते मैंने थोड़ा सा खाना इकट्ठा किया फिर उसको पकाया और मैंने चंक बेस से कोई फोर्ट्रेस के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे तो आ गया मैं उसको ढूंढने के लिए। और फाइनली मेरे को फोर्ट्रेस मिल भी जाता है और जैसे तैसे करके मैं आ गया था फोर्ट्रेस के अंदर। और यहाँ आती मुलाकात होती है इस वाले बंदे से। वो बंदा यहाँ से निकल गया लेकिन इस बंदे ने मेरे को भाई बहुत ही डैमेज दिया। फाइनली मेरे को ब्लू स्पॉनर भी मिल जाता है और फिर लाइट चली जाती है तो मेरा सारा रिकॉर्डिंग गायब हो गया। और वहाँ से ब्लेज को मार के मेरे को 5 ब्लेज रोड भी मिल चुकी थी। और फिर वहाँ से मैं निकल गया और घर आते मैं सबसे पहले गया विलेजर्स को देखने और वहाँ जाके देखा तो सच में ये बंदा भी बैठा था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। और फिर उसको और फिर मैंने बनाया एक ब्रोइंग स्टैंड और सो गया। फाइनली मैंने बना दिया स्प्लैश पेशन ऑफ वीकनेस। और आगे ये गोल्ड ब्लॉक मैंने क्रिएटिव से नहीं लिया है लेकिन ये गोल्ड ब्लॉक मैंने रोइंग पोर्टल से उठाया है। बनाया गोल्डन एप्पल और मैं गया विलेजर के पास और उसको दिया पोशन ऑफ वीकनेस और एक गोल्डन एप्पल। और विलेजर को कैद करने रखने के लिए एक घर बना दिया छोटा सा। और नीचे प्लेटफॉर्म बना रहा था तभी आ गया ये वाला मैसेज। और फिर मैं भाग के गया वहाँ पे विलेजर को देखने के लिए। फाइनली आ गए थे हमारे वर्ल्ड में एक विलेजर और उसको लेकर आ गया था उसके कैद खाने में उसके घर में। मेरे को एक विलेजर्स के लिए एक हाउस बनाना था, इसके लिए मैं आ गया ट्री काटने और ये रहा उसका टाइम लैप्स। और सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने चालू कर दिया हाउस बनाने का स्टार्ट और ये रहा उसका टाइम लैप्स। गाइस मेरा टाइम लैप्स करप्ट हो चुका था इसीलिए मेरे को रो वीडियो चलाना पड़ा।
तो गाइस ये हाउस बना तो दिया है, लेकिन इस हाउस में मैं लास्ट तक कुछ नहीं करने वाला हूँ। और मेरे को वुड की ज़रूरत थी तो मैंने बहुत सारे वुड्स काटे। और हाँ गाइस, मैं जब विलेजर हाउस बना रहा था तब भी मेरे को वुड की कमी हो गई थी, तो यहाँ आके उठा लिया था, फिर ये लगा दिया फिर से। और अब मेरे पास कुछ काम नहीं था तो यहाँ आके सिर्फ एक्सपी फार्म किया। और मेरे को एन्चेंटिंग टेबल बना था, तो इसके लिए मेरे को ऑब्सिडियन कम पड़ रहे थे, तो मैं चला गया ऑब्सिडियन माइन करने। और ये रहे उसके क्लिप्स। और मेरे को 2 की ज़रूरत थी, एक तो मेरे पास पहले से ही था और मैं बनाने की ट्राई कर रहा था। फिर पता चला कि मेरे को 4 ऑब्सिडियन चाहिए और मेरे पास बुक्स भी नहीं थे और मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि विलेजर को कुछ काम दे दिया जाए, तो इसके लिए मैंने फ्लेचिंग टेबल बनाया और उसको दे दिया और उससे मैंने ट्रेड कर लिए। और मैंने थोड़े से बनाए फेंस, क्योंकि मेरे को चाहिए थी काव और काव चाहिए थी लेदर के लिए। और घर के पीछे कुछ ऐसा सा एरिया बना दिया। और जैसे मैं काव लेके पहुंचने वाला था और तभी चली गई मेरी फिर से लाइट, और काव को मेरे को फिर से लेने के लिए जाना पड़ा। और काव को अंदर लाते ही हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री ब्रीडिंग एरिया शुरू हो गया। बाद में खेत को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, साथ में सीड भी प्लांट कर दिया और सो गया। और सुबह होते ही एरिया लाइट अप किया और अपने गन्ने भी निकाल लिए। और यहाँ पे थोड़े से मैंने एक्सपी कलेक्ट किए और मैंने सोचा कि एक क्राफ्टिंग एरिया बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। फिर काव को ब्रीड करवाया। मैं क्राफ्टिंग एरिया पहाड़ में बिल्ड करने वाला था, इसीलिए इस डट को भी रिमूव करना शुरू कर दिया। ये रहा उसका सिनेमेटिक्स। और मैंने थोड़े से लैंटर्न क्राफ्ट किए और वहाँ जाके लगा दिया। और फिर मैंने थोड़े से वीट फार्म की, सीड प्लांट की, फिर सो गया और एंडरमैन को मारा। फिर मैंने काऊ को ब्रीड करवाया और मार दिया और उससे बुक्स बनाए और एन्चेंटिंग टेबल बनाया। ऑब्सिडियन कम पड़ रहा था तो लावा से ऑब्सिडियन बना दिया और क्राफ्टिंग रूम के बगल में एक जगह बनाई और वहाँ जाके प्लेस कर दिया। जगह अच्छी बना दी और एक्सपी कलेक्ट की। फिर ज़ॉम्बी विलेजर आया, उसको पकड़ लिया और गर्ल्ड कम था तो मैं नेदर में आ गया था। फिर इसको क्योर करके ठीक कर दिया, उसको भी केतखाने में डाल दिया, उसकी जगह भी सही कर दी थी अब तो। और काऊ को वीट खिलाई। और बहुत टाइम के बाद इस बंदे ने दे दी मेरे को मेंडिंग। और मेरे को एनुअल बनाना था, इसलिए मैं आ गया आयरन माइन करने और आके आयरन को स्मेल्ट में लगा दिया। फिर मैंने इंचेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, अब कुछ मैं जज रहा था, नहीं सॉरी चमक रहा था। पिकेस ख़त्म हो गई थी तो उसको भी रिपेयर कर दिया और ठीक ठाक बो भी बना ली थी। एक्सपी फार्म की और शुगर कैन निकाली के पेपर बनाए और बेच दिए और काऊ को ब्रीड करवाया। हो गया। और मेरे पास कुछ काम नहीं था तो मैं चला गया था माइन में, और ये माइन मेरे को माइन करते वक्त मिली थी। और गाइज ये पता चला तो ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी। गाइज मैं आया था नेदर्स में कोर्स लेने के लिए और ये गोल आ रहा था, तो मैं चला गया फिर से ओवरवर्ल्ड में। और मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ तो मेरे साथ हो जाता है ये वाला सीन। लेदर की लकड़ी लगा के ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, और फिर उसी घास से मेरा अपना काम करवा लेता हूँ। और हाँ गाइज, मेरे पास अब 100 डेज तक की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मैंने वो स्टार्ट ही नहीं की थी और सिर्फ सिनेमेटिक्स है, तो वही देख के काम चलाना पड़ेगा। तो गाइज इसीलिए मैं कोर्स इकट्ठे कर रहा था, क्योंकि मेरे को एक शुगर कैन फार्म बनाना था। ये रहा उसका सिनेमेटिक्स।
और मैंने थोड़े से ट्री क्रॉप किए और फिर थोड़े से पेड़ हो गए और थोड़ा सा रास्ता बना दिया। और डे 99 को मैंने कुछ नहीं किया और डे 100 को भी मैंने कुछ नहीं किया। और गैस डे 100 हो चुका तो थोड़ा सा टाइम लैप्स चला ले। फाइनली गाइस हमारे 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन एम्पलीफाइड वर्ल्ड। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और गाइस ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहना। और गाइस मैं आपको बोलने वाला था एक सरप्राइज था और ये सरप्राइज वही है कि गाइस 250 सब्सक्राइबर को नेम लिखने वाला हूँ और मैं 5 बंदों को अपने वर्ल्ड में विजिट करने वाला हूँ और 250 सब्सक्राइबर होते ही मैं इसका दूसरा पार्ट लाने वाला हूँ। तब के लिए गुड बाय।